जल्दी आइए सर। तो हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था, क्या क्या एक बार बात कर लीजिए, हो गया है ना। एक चीज़ हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग हम देखे होंगे, कल आप ग्रुप में काफ़ी अपडेट किए हैं, अभी भी थोड़ा बैकलॉग है। आज शाम तक सारा हो जाना चाहिए, संडे थोड़ा फ्री टाइम रहता है, तो मेरे को लगता है सारा जो बैकलॉग है वो हम अपडेट कर देंगे। कल हम कितना लगभग 17-18 रिकॉर्डिंग अपडेट किए हैं, तो 17-18 रिकॉर्डिंग हो गया। मान लीजिए लास्ट 10-12 दिन का रिकॉर्डिंग और 5-10 दिन का बचा है, तो लैपटॉप में जो है प्लस ये मिलाकर शाम तक और मतलब पकड़ लीजिए 10-20 और रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा। डिस्कशन वाइज अगर बात करें, हम लोग का क्या क्या बात हो चुका है इशू ऑफ शेयर्स में, जल्दी आइए सर। एक पहला क्लास जो था वो बेसिक एंट्रीज पे था। टोटल में इंस्टॉलमेंट्स अगर मान लीजिए 3 होते हैं, मान्य एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बस 3। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी। टोटल में 6 एंट्री बैठी, एक रिसीविंग, एक ड्यू। पर यहां से ऑनवर्ड्स ड्यू पहले रिसीविंग बाद में, ड्यू पहले रिसीविंग बाद में। ड्यू का मतलब जब हम मांगते हैं, है ना। क्लास 11 में निहारिका आप बताइए ना, आप एंट्री क्या करते थे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश का, कैश टू कैपिटल। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर जैसे हम अपना वो कल वाला रिकॉर्डिंग देख रहे थे 2.5 साल पुराना, उसमें हम एक सवाल पूछे थे उनका बैच को, जो हमको लगा आप लोग से भी एक बार पूछे। मान लीजिए ऐसा एंट्री करना होता कि रोहिन को पहले डेटर बनाते, फिर रोहिन पैसा लेके आता एज कैपिटल। क्लास 11 में ऐसा करते नहीं थे, पर मान लीजिए बोलते रोहिन पैसा लाओ, तुम्हारा कैपिटल बढ़ाना है, तो रोहिन टू कैपिटल, और फिर रोहिन पैसा ले आता था, तो कैश टू रोहिन। रोहिन रोहिन कैंसिल हो गया, कैश टू कैपिटल ही बचा। एप्लीकेशन का एंट्री वही है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर जब आप जानते हैं तो ड्यू एंट्री आ जाता है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसमें पहला एडिशन मैम था प्रीमियम का, पर इन सब में प्रीमियम जाएगा ड्यू एंट्री में। ट्राई टू समराइज द चैप्टर एवरी टाइम यू डू समथिंग, कि हाँ इसमें ये है और ये ही होता है। इधर उधर अमाउंट चेंज हो जाएगा और क्या होगा, पर प्रीमियम रहा तो कहाँ जुड़ जाएगा, ड्यू एंट्री में जुड़ जाएगा। फिर इसमें से क्या होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, इधर या इधर कोई पैसा नहीं देगा, तो यहां कॉल्स इन अरियर जोड़ा गया। और भव्या बोला भैया एडवांस छोड़ के हमको सब कुछ समझ में आया, तो हम एडवांस का बात ही नहीं उठाएंगे आज। पर अब कुछ बच्चे मेरे साथ एडवांस का क्लास कर चुके हैं, पर अरियर में एक और इशू जोड़े हम कि कोई अरियर किया और पैसा नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, उसका शेयर जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। तो कैसे होगा सर? हम तो अब आप देखिए, आप बोले थे भैया हम आएंगे रेगुलर, उसके बाद अगर आप बीच का क्लास छोड़ देंगे तब तो सर पॉसिबल नहीं है ना। सोच कर देखिए, वेकेशन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइमिंग है, उसमें अगर आप रेगुलरली क्लास नहीं करेंगे तब तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट करना। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कांट जस्ट कंप्लीट इशू ऑफ शेयर्स एंड से हो गया, समर ब्रेक में आपने एक चैप्टर खत्म कर दिया। या अगर आप बोल रहे हैं कि भैया फंडामेंटल्स कर रहे हैं तो सिर्फ फंडामेंटल्स ही करेंगे। देखिए हो सकता है ना, जैसे भव्या को इनिशियली लगा कि अरे नहीं यार अभी पार्टनरशिप, अक्षत को भी लगा था, दोनों कैसे मैनेज होगा, पर बाद में एक रियलाइजेशन आया होगा शायद, या कोई समझाया होगा कि भाई अभी नहीं करेगा तो फिर वेकेशन के बाद स्कूल के टाइम कैसे कैचअप करेगा। स्कूल तो जाएगा तुम्हारे साथ, 60 नंबर सम के साथ पहला सम बनाएगा, और फिर तब तुमको रियलाइजेशन हुआ कि यार अब तो लेट हो गया है, अब क्या करें, जो स्कूल में चल रहा है कि जो पुराना टॉपिक है वही नहीं समझ में आएगा आपको। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं सर कि इसके बिना नहीं होगा। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग किए हैं, आज मिल जाना चाहिए आपको, दिख के कोशिश करिए, पर कल से पहले करिएगा, कल, क्योंकि कल इशू ऑफ शेयर्स का बहुत बड़ा क्लास है।
मतलब कल सम्स बनाएंगे, बड़े बड़े सम्स, डिफिकल्ट सम्स, प्रोराटा फॉरफीचर मिला मिलाकर कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मतलब अगर बोर्ड में कुछ आता है तो अभी तक जो आप पढ़े हैं प्रोराटा जो आज आप पढ़ेंगे मिलाकर वही आता है। बिना प्रोराटा का हम आपको बताए थे ना, मेरा 10 साल टीचिंग और 2008 में हम बोर्ड दिए तो 1998, 20 साल का तो गारंटी हम ले लिए। आज तक नहीं हुआ कि अभी प्रोराटा बोर्ड में नहीं आया विद फॉरफीचर। तो फॉरफीचर तो आपको सीखना होगा, जिसमें 2 प्रकार थे अगर आपको याद हो मान्या, प्रीमियम रिसीव्ड एंड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। भैया कुछ नहीं है, प्रीमियम अगर रिसीव्ड है भूल जाइए। और एंट्री अनंत को कोशिश कराते हैं समझाने का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना मांगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर जितना सब मिला कि जितना सिर्फ कैपिटल मिला, टू कॉल्स इन अरियर जो कुछ भी नहीं मिला। और अगर गलती से प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करें। बार बार बोल रहे हैं, पता है अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलते समय। आज क्या तारीख है? 25, 26, 28 तारीख जून आ गया है। 11 तारीख से या 12 तारीख से आपका स्कूल खुलेगा। एक बार ना ये हो सके रिकॉर्डिंग का डेट हम लोग याद रखेंगे, 28 में मेरी मम्मी का बर्थडे आज। हम ये रिकॉर्डिंग का क्लिपिट ना आपको इंस्टाग्राम में डाल के दिखाएंगे। आप मेरे पास फिर आके बोलेंगे भैया अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि द मोमेंट स्कूल रीओपन्स, यू आर ग्रीटेड विद एन एग्जाम, मोस्ट प्रॉब्ली a unit test or practical 40 mark 50 mark question, and you will see the speed at which they will finish the chapters. आपको झटका लगेगा एक बहुत बड़ा। तो मैं बार बार विनम्रता से आपको हाथ जोड़ के रख रहा हूँ, अगर आप एक चैप्टर टारगेट रख के चल रहे हैं कि आप वेकेशन में ख़त्म करेंगे, आप बहुत बड़ी दुविधा में हैं। मतलब कमेंडेबल है, कुछ बच्चे आप जानते नहीं है शायद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम तो देखे 3-4 जन को फंडामेंटल्स का क्लास रीडू कर रहे हैं, एडमिशन के लिए रेगुलरली आ रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स भी पूरा कर रहे हैं। बोल रहे तीनों चैप्टर हमको ख़त्म कराना है, क्योंकि ये ख़त्म कर लिए ना आप एडमिशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसके बाद होगा, फंडामेंटल्स के बाद, इशू ऑफ शेयर्स के बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स करने के लिए 1-2 क्लास लगता है। आप किए इशू ऑफ शेयर्स का ही वर्जन है इशू ऑफ डिवेंचर्स, सेम एंट्री सब कुछ सेम। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह गेस करिए एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की जगह एंट्री बन जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। शेयर अलॉटमेंट बन जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट। टू शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर। सब कुछ सेम है। तो मैं बोल रहा हूं थोड़ा एफर्ट दे, थोड़ा प्रायोरिटाइज करे जीवन में। मैं समझ रहा हूं कि बाकी भैया आप अकेले नहीं है टीचर, दूसरी ट्यूशन होती है, बाहर घूमने जाना होता है, छुट्टी का टाइम है, वेकेशन है। मैं बोल रहा हूं थोड़ा प्रायोरिटाइज करें। मैं नहीं बोल रहा हूं मैथ ट्यूशन मत जाइए, इंग्लिश ट्यूशन मत जाइए, पर अगर वो टॉपिक बाद में हो सकता है ना, वेकेशन के बाद अगर डुएबल है वो चीज, तो कुछ दिन के लिए अगर एक आध क्लास मिस करना पड़ रहा है दूसरा ट्यूशन का, कर दीजिए। मेरा तो आपको बैकअप मिल जाएगा ना, इस वेकेशन का नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिएगा, वेकेशन के टाइम पे मेरा क्लासेस कम कर दीजिएगा, हम आपको बैकअप दे देंगे। पर अभी मेरे को थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप देखें मंडे से लेके फ्राइडे या संडे तक हम एक दिन बस तबीयत खराब था हम क्लास नहीं लिए थे। आपको ट्राई कर रहे हैं कि हर दिन क्लास दें। अब अगर आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तब तो कितना भी पढ़ा ले कोई सेंस ही नहीं मेक करेगा ना। तो थोड़ा और अपना आपको मोटिवेट करें, प्रेशराइज करें, जरूरी है। ठीक है, तो भैया अभी क्या करना है? अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम पहले ही बोल दे रहे हैं टफ है, डिफिकल्ट है। तो पहले ही बताते, बहुत बच्चा लोग को अभी जो बैठे हैं वो मतलब बढ़ावत के लिए नहीं बोल रहे हैं, जेन्युइनली हम फील करते हैं कि मान्या को इश्यू ऑफ शेयर्स का क्लास करने का जरूरत नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। लेकिन तो भी प्रोराटा के नाम पे सुन के बच्चा बोलता है यार एक बार चले ही जाते हैं ना, क्या होगा, 1.5 घंटा का 2 घंटा का बात है।
हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं उसको जरूरत नहीं है, ऋषिक को जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी प्रो राटा ऐसा एक हल्ला, डर, डिफिकल्ट का कॉन्सेप्ट है जहां पर बच्चा को लगता है नहीं यार जितना बार करे उतना बार कम है। तो हम बोल रहे हैं कि गिव योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टुडे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इफ दिस गोज हेवायर एवरीथिंग एल्स विल फॉल। क्योंकि जो जो छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग किए हैं वो अब इसमें जाके जुड़ेंगे, प्रीमियम, कॉलेज इन अरियर, कॉलेज इन एडवांस विद प्रो राटा, तब बनता है प्रॉपर सम। अब भैया ये प्रो राटा है क्या चीज? सी इट बेसिकली स्टार्ट्स विद ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आई रिमेंबर समबडी सेड अ वेरी वैलिड पॉइंट, ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने, कंपनी ने इशू किया 5 लाख शेयर, एप्लीकेशन मनी अवनी 2 रुपया करके था, एंट्री बताएंगे मैम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट 10 लाख। हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसमें हम लोग एक बहुत बड़ा अजम्पशन लेते थे कि 5 लाख इशू किए हैं और डॉट 5 लाख एप्लीकेशन आए हैं। टेल मी व्हाट आर द चांसेस फॉर दैट हैपनिंग? नेग्लिजिबल होता ना कुछ अगर वर्ड, मतलब नंबर, तो वही है कि कॉलेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज, वो 750 सीट अलॉट करेगा और डॉट 750 एप्लीकेशन ही आए। इंडिया भर से सेंट जेवियर्स कॉलेज में कम से कम 50,000 एप्लीकेंट्स आते हैं और बीकॉम मॉर्निंग के टोटल सीट्स वो सिर्फ 300 देते हैं, ओनली 300 सीट्स, पर सारा लड़का लोग, क्योंकि बीकॉम मॉर्निंग सिर्फ बॉयज का है, टोटल एप्लीकेंट्स 50,000 आता है, 50,000। तो अब देखिए कॉलेज है तो पैसा रिजेक्ट करके वापस नहीं करता है, पर अगर आप कट ऑफ के बाहर है तो बाय बाय। पर एक कंपनी है, मेरे पास टोटल में 6 लाख एप्लीकेंट्स आ गए, मैंने कितने इशू किए थे? 5 लाख। मेरी कंपनी की एक्सेप्ट करने की औकात 5 लाख है। अब एक सवाल आता ही है, बच्चा बोलता है भैया 6 लाख लेके आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कर सकते, हमको सेबी अलाउ नहीं करता है। सेबी इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो बोलता है जितना आप इशू करेंगे उतना ही अलॉट कर सकते हैं, अगर कम आ जाए तो हम अलाउ करेंगे, अगर तो भी 90% आपको आ जाना चाहिए। क्लास 11 में कॉमर्स बीएसटी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम पर आपने इसको पढ़ा होगा। हाँ, और उससे भी कम आए तो अंडरराइटिंग करा लीजिए, पर 90% के नीचे अगर आपका शेयर सब्सक्राइब होता है, मान लीजिए 2 लाख लोग सब्सक्राइब करता है, बोलता है हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं देंगे, आपको अलाउड नहीं है, इनका पैसा वापस करो। मतलब भरोसा ही नहीं उठा पाए ना आप, तो आपको कम से कम 90% चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन का बात है, पर मेरा डिस्कशन अभी ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर है। तो क्या हुआ, सुविधा के लिए मान लीजिए ये अकेला ऋषिक है, तो मेरे को बैंक में जमा कितना हुआ इस बार? 5 लाख इंटू 2 कि 6 लाख इंटू 2? 12 लाख रुपए। हम ऋषिक को फोन किए कि भाई क्या कर दिए? बोला हमको क्या पता था भैया, हमको लगा हमको आपका कंपनी में 6 लाख शेयर चाहिए होगा। हम बोला अब नहीं दे सकता है। तो बोला क्या करें फिर 2 लाख का? बोला वापिस कर दो। वापिस कर देते हैं। एंट्री बता तो अरेमन इसको कैंसिल कर, कितना से? 12 लाख, पूरा 12 लाख। सेकेंड एंट्री क्या करता था? 2 शेयर कैपिटल, औकात कितना है तेरा? 10 लाख का। और बचपन में सीखा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक। भाई ये तो चिंदी आप बोल रहे हैं टफ है, नहीं ये प्रोराटा नहीं है, इसको बोला जाता है रिजेक्ट एंड रिफंड। क्या हुआ? 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया था, क्या किए भाई? वापिस ले और जा। तो ये एग्जांपल हम देते हैं क्योंकि मेरे को भाग्य है या फॉर्चुनेट इनफ टू बी टीचिंग बोथ द सब्जेक्ट्स टू यू, सम ऑफ यू एटलीस्ट। सो क्या हुआ? अक्षत आया, बोला भैया हम आपसे 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मेरा 2 सब्जेक्ट का फीस 2000 रुपया है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ही हैज अप्लाइड फॉर? 2। हम बोला आई एम सो सॉरी अक्षत, मेरा अकाउंट्स बैच फुल हो गया।
अब हम और नहीं ले सकते, हम आपको सिर्फ ई को अलॉट कर सकते हैं। बोला कोई बात नहीं भैया, ठीक है हम देख लेते हैं दूसरा ट्यूशन, क्या बड़ा बात है। हम अलॉट कितना कर रहे हैं? वन सब्जेक्ट का फीस कितना है? 1400 रुपया। तो अक्षत हमको एक बात बोला, भैया 600 रुपया मेरा वापिस कर दो। हमको कितना रुपया दिया वो? 2000, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, पर मेरा एक सब्जेक्ट ही दे सकते हैं हम उसको। तो जब वो मेरा एक सब्जेक्ट के लिए आया, मुझसे कितना रुपया एक्सेप्ट करेंगे? 1400। तो उसका 600 रुपया मेरे पास पड़ा है। अक्षत को हम क्या बोले? रिफंड। 6 लाख आए थे, 5 लाख एक्सेप्ट कर सकते थे, तो आपने बोला 1 लाख इंटू 2 लाख रुपया वापिस कर दो। तो यहाँ भी 600 रुपया वापिस कर दो। हम जैसे ही देने लगे बोले सुनिए भैया इको पढ़ाएंगे? तो बोला हाँ। बोला अगला महीना तो आना ही है, अगला महीना आएंगे कि नहीं आएंगे? अगला महीना हम आपको 800 दे देंगे। जल्दी समझिए, 800 दे देंगे। अगला महीना ड्यू कितना है? 1400। ड्यू कितना है? ड्यू नेक्स्ट मंथ का फीस कितना है उसका? 1400। हम अभी 600 दें, तुम हमको बाद में 1400 दो। एक काम करते हैं, हम 600 रख लेता है और 1400 से काट कर तुम 800 दे देना। यही प्रोराटा है। तो कोई बच्चा बोला, एक वर्ड यूज किया एडवांस, एकदम करेक्ट शब्द है सर, पर एडवांस शब्द नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और कुछ, जब तक शेयर अलॉट नहीं हुआ है ना, तब तक एडवांस का कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। आप अप्लाई किए हैं, आपका पैसा हम अपने पास रख लिए, हम तो खुद ही कॉल नहीं किए, आपको मालिक ही नहीं बनाए, पर आपका पैसा मेरे पास पड़ा है। अगर आप हमको अलॉटमेंट के बाद एडवांस दें तो हम एडवांस ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में हमको ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करके पैसा दें, जो वो बोला कि मांगे थे ज़्यादा मिला था कम, एडवांस का इंटेंशन नहीं था मेरा कि सुनिए भैया ये लीजिए 1400 रुपया अगले महीने का फीस। इंटेंशन था 2 सब्जेक्ट का। एक्सेस मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन इज बीइंग एडजस्टेड विद द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। आए सर अक्षत बोले भैया आपसे तो मतलब बहुत मजा आ रहा है पढ़ के, आप ना हमको इंग्लिश, मैथ, इको, अकाउंट्स सब पढ़ाइए, ये लीजिए 8000 रुपया। हम बोला यार हम तो सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ा सकता है तेरे को। हम बोला अच्छा 1400 रुपया तेरा बनता है, 5600 रुपया एडजस्ट कर ले। अगला महीना का फीस कितना है? तो क्या 5600 अगला महीना से एडजस्ट हो सकता है? हो तो 6600 है क्या? फिर भी बाकी रह जाएगा। तो बोलता है भैया इसके बाद वाला भी कर दीजिए। फिर बोल रहा है उसके बाद वाला भी कर दीजिए। बोला भैया ट्यूशन में बचा ही 3 महीना है, अब रिफंड कर दीजिए। भैया पॉइंट क्या है? कोई आदमी ऐसा पागल टाइप का आया, बोला हमको 7000 शेयर चाहिए। हम उसको बोला ना बाबू मेरे पास तो 1000 शेयर ही है तुमको देने के लिए। तो अब सोचिए वो अप्लाई किया है 2 रुपया करके, ठीक है, कितना रुपया मिला निहारिका? 14000, जबकि हमको कितना मिलना चाहिए था। हमारे पास उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा है? 12000। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपया का है दीदी, आप उससे कितना शेयर पे पैसा मांगेंगे? आराम से सोचिए, 3 रुपया अलॉटमेंट का पैसा है, उससे आप कितना रुपया मांगेंगे? उसने दिया तो 7000 था, हम लोग उसको अलॉट 1000 ही किए। 1000 पे कितना रुपया मांग रहे? 3000 मांगेंगे, तो 12000 पूरा एडजस्टेबल है कि तो भी बच जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि 3000 रुपया भाई एडजस्ट कर ले अलॉटमेंट से, 9000 रुपया या तो रिफंड कर ले या तो फर्स्ट कॉल में डाल ले। पर अब बात समझिए, आप उतना तक का ही एडजस्ट कर सकते हैं जितने तक का इंस्टॉलमेंट है, या रिफंड या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। समझ पा रहे? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब ही यही है। एक सवाल बनाएंगे हम लोग,
डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, पर ये सब में लगता है थोड़ा समय। तो ग्रेवाल का एक फेवरेट क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, वो हमेशा कराते हैं हम। हमको लगता है कि कॉन्फिडेंस उसी से आएगा। सॉरी 12,000 बुक देंगे दीदी? वो काहे नहीं आए आपके मित्र? एकदम पता है, मतलब एक ही इशू है, पता है, पढ़ने में सब बच्चा लोग बढ़िया रहता है, डिफरेंस कहाँ आ जाता है जानते हैं? जो वही जिम वाला जो है, डेडिकेशन, बहक जाते हैं, मन उठ जाता है, जोश जोश में सब आता है, वो आप देखो आप आग लगाएंगे, 5 दिन के बाद सब भाग जाता है। वही बात है, पता है, और कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, आंसर मत भेजना। जीवन में 2 ही टाइप का पेन होता है, वसुंधरा सुने होंगे एक कोट, द पेन ऑफ रिग्रेट एंड द पेन ऑफ डिसिप्लिन। द पेन ऑफ रिग्रेट इज वे 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 मोर पेनफुल देन अ पेन ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना क्या आसान है? बहुत मुश्किल है रे, बहुत ज़्यादा। पर वो डिसिप्लिन अगर आपके हाथ से निकलता है और कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो जाता है ना, दैट रिग्रेट का पेन, वो अनबेरेबल है, अनबेरेबल। सब नशा उसा आदमी वहीं से शुरू करता है, जानते हैं अद्विक आप, मैनेजेबल ही नहीं रहता है वो पेन। चलिए, ओ दीदी शाम को क्या करना है? मैच ट्यूशन करिए, बढ़िया है, मैच भी जरूरी है। पांडे सर गए बाहर? कल आ रहे? आज आ रहे? आज संडे है। चलिए कोशिश करिए सर, कोशिश आप मत करिए, आप सवाल बताएं हमको। हम लोग का औकात कितना है? 50,000 शेयर। 1 रुपया ज्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते, जानते हैं, 1 रुपया भी नहीं। तो कंपनी का शेयर कैपिटल मात्र 5 लाख रुपया पे ही जा सकता है, हाँ या ना? ठीक। एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5। टोटल में डबल से भी ज्यादा, देख रहा है? अभी LIC वाला IPO देखे थे? अभी LIC IPO निकाला था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, 7 to 8 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब था। वही हो रहा प्रो राटा। थोड़ा थोड़ा का मतलब समझ, आप 5 मांगे आपको 2 मिला, आप 10 मांगे आपको 2 मिला। हाँ, इसमें किया ये लोग प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रीमियम मान लिया बाकी का पैसा। हाँ चलिए बताइए, इसका तात्पर्य 10,000 नहीं सर, इनको एक भी शेयर नहीं देंगे। तो ये क्या हो गए? रिजेक्ट एंड रिफंड। बोला 10,000 लोगों को एक को भी शेयर नहीं देगा, तो मे बी बाय लॉटरी, मे बी बाय स्पेसिफिक पर्सन, मे बी उसका मुंह नहीं ठीक लगा, पर 10,000 शेयर होल्डर आउट ऑफ 110, भव्या, आउट ऑफ 110, 10,000 शेयर्स को हमने हाथ जोड़ के बोला हम आपको नहीं पढ़ा सकते। एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते। एंट्री छोड़ना, पहले सम समझ। हम अक्षत आके बोला भैया हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, हम एक भी नहीं पढ़ा सकते। सॉरी अक्षत, ये 2,000 लोअर जाओ, हम एक भी नहीं पढ़ा सकेंगे आपको। तो नील, ये क्या बना रहे भैया? अप्लाइड अलॉटेड, चलेगा? ये मांगा, ये मिला। शेयर होल्डर हमसे मांगा कितना, हम कितना दिए? कुछ भी नहीं, चलेगा? चलिए फिर ये 20,000 वाले हैं, इनको इन्होंने आके, ये भव्य है, भव्य बोलता है भैया 20,000 शेयर दीजिए ना।
बोले देख भव्य हम तेरे को सारा तो नहीं दे पाएंगे, मेरे पास तेरे को देने के लिए 10,000 शेयर है, तो भैया मेरा बाकी का पैसा, बोला नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे, क्यों घबरा रहा है। तुम हमको कितना रुपया दिया होगा भव्या? 10 की 3 60,000, जबकि तेरा बनता कितना जितना हम तेरे को अलॉट किया, तेरा मेरे पास तेरा एक्स्ट्रा कितना पड़ा है 30,000, तेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है 20,000, तो भी 10,000 बचता है, तो हम बोलेगा तेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देगा, तो फिर तो मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि वैल्यू में कॉम्पेंसेट हो जाएगा। फिर से वापस आते हैं 20,000 इंटू 3 देने का बाद कितना था, तो मेरे पास तेरा एक्स्ट्रा कितना पड़ा है, तो हम बोलेगा तेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है 20,000, हम एडजस्ट कर देता है। तुम मुझको अलॉटमेंट मत देना, अलॉटमेंट माफ हो गया तेरा, तो भी तेरे पास तेरा 10,000 रुपया पड़ा है, हम तो या तो रिफंड कर दे तेरे को हम, या हम बोल रहे हैं तेरे को तो नेक्स्ट में 50,000 देना है तो 40,000 दे देना, है ना, चलेगा। पर ये समझिए कि 60,000 रुपया आप नहीं बोल सकते भव्या का अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, औकात ही नहीं है मेरे पास 60,000 डालने का। अद्वैत का समझे हम क्या बोल रहे हैं। कुछ बच्चा लोग बोलेगा व्हाट इज द एक्सेस इनटू व्हाट हैव यू रिसीव्ड, यू हैव नॉट रिसीव्ड 10, यू हैव रिसीव्ड 3, सो यू आर सेइंग भैया एप्लीकेशन में 30,000 आया, पूरा अलॉटमेंट में क्यों नहीं डाल देते। अरे उतना मांग ही नहीं सकते हम उससे। अक्षत आके बोला भैया 3,000 रुपये आपके लिए ये लीजिए 3 सब्जेक्ट का, हम बोले हम तो को एक ही पढ़ाएगा यार, हम कैसे बोलते तेरा 1,600 रुपया सिर्फ नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट होगा, 1,400 है तो नेक्स्ट मंथ का फीस 200 तो भी बच जा रहा है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में चला जा रहा है, तो 1 महीना एंड 200 रुपया ऑफ नेक्स्ट मंथ चलेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ सर, ये मान लीजिए आर्यमन है, आर्यमन आके बोला भैया हमको 10,000 शेयर चाहिए, बोला चलो ग्रांटेड, कोई प्रोराटा हुआ ना, फिर to allot balance of the available shares on pro rata basis among the other applicants. निहारिका अप्लाइड की कैटेगरी में 10 जा चुका है जिनको हमने कुछ नहीं दिया, 20 जा चुका है जिनको हमने 10 दे दिया, 10 जा चुका है जिनको हमने 10 दे दिया, टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे 1,10,000 शेयर्स में 10, 20 और 10 का एप्लीकेशंस हम लोग एडजस्ट कर दिए, तो बाकी एप्लीकेशंस कितनी बची है 70,000। मैथ ठीक है ना, चेक करिए टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं 1,10,000, जिसमें से 10 गया, कितने बचे 20 गया और 10 गया, तो 70,000 रुपये अभी भी 70,000 शेयर की एप्लीकेशंस आपके पास है। आपकी औकात कितनी है एडजस्ट करने की, वेरी गुड 30 द राइट आंसर, पर टोटल औकात क्या थी जिसमें से आप क्या कर चुके एडजस्ट, तो अब इन 70 वालों को कितना ही शेयर दे पाएंगे 30, मान लीजिए बोलिए 1,10,000 में से टोटल एप्लीकेशन 1,00,000 बचा, एप्लीकेंट्स को एप्लीकेंट से माइनस करें, अलॉटमेंट को अलॉटमेंट से। रितिका 1,10,000 में 10 हटाए, देखिए फिर से 1,10,000 में से 10,000 गए, कितने बचे सॉरी 1,10,000 में से 1,10,000 चले गए। टोटल एप्लीकेंट्स देखिए 1,10,000 थे, उसमें से 10,000 शेयर्स को आपने बाय बाय बोल दिया, 1,00,000 बचा, 20,000 को आपने 10,000 दिया, तो उसमें से 20,000 चले गए, उसमें से 10,000 भी चले गए, तो 70,000 बचा। फिर से बोलिए 70,000 का
नहीं, चेक करिए ये कितना रुपया दिए होंगे ये लोग मतलब जब अप्लाई किए थे, कितना रुपया दिए थे 70,000 शेयर हाँ 70,000 शेयर इंटू 5 रुपये तो नहीं दिए मैम। ये सब एप्लीकेंट्स हैं, सिर्फ एप्लीकेशन दिए हैं, ये खाली एप्लीकेशन ये सिर्फ एप्लीकेशन का ब्रेकअप कर दिए हैं। फिर से देखिए क्या हुआ, टोटल में 1,10,000 आए, हाँ या ना? आपका औकात क्या है? 50,000। उसमें से पहला 10,000 के साथ आप क्या किए? नहीं दिए। इसका ब्रेकअप निकाल रहे हैं। इसके बाद 10,000 को 20,000 को 10,000 20,000 को 10,000 दिए, और 10,000 को 10,000 10,000 को 10,000 दिए। अब इसमें कितना बचा कि 1,10,000 होता है? ये 70,000 को हम औकात के अनुसार कितना दे सकते हैं? 30,000। सब एप्लीकेशन ही दिए सिर्फ। फिर बताइए ये कितना लोग एप्लीकेशन दिया था टोटल इस कैटेगरी में? 70,000 इंटू कितना रुपया होता है? 2,10,000। इनका बनता कितना है? 90,000। मेरे पास इनका एक्सेस कितना पड़ा है? करिए 2,10,000 माइनस 90,000, 1,20,000। इनसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगे, अलॉटमेंट मतलब तो फिर बोलने दीजिए। 1,20,000 में से वो छोड़िए ना, आप मांगिए पहले। याद है मांगते पूरा है 60। तो क्या 1,20,000 सिर्फ 60 से एडजस्ट होगा कि फिर भी बच जाएगा? बचेगा। 1,20,000 70,000 इंटू 3 2,10 होता है 2,10,000। 30 नहीं है सर, 3 रुपीज है। क्लियर है? अब इसको वर्किंग नोट में बनाएंगे और एंट्रीज में डालेंगे, चलेगा? एंट्री बहुत सिंपल है, हम सच बता रहे हैं। वो 8 एंट्री के बाहर कुछ नहीं है। एंट्री नहीं बदलेगा, हम आपको यह पहले क्लास से बता रहे हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स अबाउट इज नॉट अबाउट अकाउंटिंग, एक्चुअली इट इज अबाउट कैलकुलेशंस। चलिए ना एक बार हिसाब करते हैं। मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन टोटल। सोचिए आप अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं, दुकानदारी पूछ रहे हैं आपसे हम। कितना एप्लीकेशन मिला है? 1,10,000 इंटू 3 30। अमाउंट दैट शुड हैव बीन रिसीव्ड एज पर अलॉटमेंट, अमाउंट शुड बी रिसीव्ड 1.5 लाख। कैसे आ रहा है सर? 50,000 इंटू 3 चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन आप बताएंगे चिंकी, अमाउंट दैट वॉज रिफंडेड एंड नथिंग वॉज अलॉटेड। बोला ए भाई सॉरी, पैसा ले और निकलो। 10,000 शेयर कि 10,000 रुपया? 10,000 शेयर। क्या मिला था और क्या वापिस किए? 10,000 शेयर मिलाया था। क्या 10,000 शेयर मिला था आपको कि रुपया मिला था? 10,000 रुपया मिला। नहीं, देखिए फिर से। 10,000 अप्लाई किया था और उसमें से हमने कुछ नहीं दिया था। हाँ, तो रुपया कितना दिया था? 10,000 रुपया दिया था कि 10,000 इंटू कुछ दिया था? 10,000 इंटू 3 दिया था। तो रुपया कितना दिया था? और आप वापस कितना करेंगे? 30,000। ऐसा थोड़ी ना हम आपसे पैसा लेंगे 30,000 और वापस करेंगे 25,000। आपसे कितना लिए हम? कुछ नहीं दिए। तो आई निहारिका बोले ये लीजिए भैया 2,000 रुपया, दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम बोले नहीं है जगह, तो वापस करिए पैसा, है ना? फ्रॉड चल रहा है क्या कि यार आप पैसा अप्लाई का ही पैसा ले लेंगे, सर्विस नहीं देंगे? हाँ कोई बात नहीं, आपके पास जगह खत्म हो सकती है, इसमें क्या बड़ा बात है। आप नहीं दे पा रहे हैं ना, पैसा वापस कर दीजिए मेरा।